स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में नीतीश कुमार ने आज से जातियों की गिनती शुरू कर दी है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी अवार्ड शो कर रही है। हरियाणा के पानीपत से राहुल की पार्टी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रही है मानो कांग्रेस ने पानीपत का युद्ध ही जीत लिया हो। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का तूफानी दौरा कर लिया है। 2023 में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्य कर्नाटक में जेपी नड्डा ने कैंप लगा रखा है। संघ की तरफ से मोहन भागवत एक अलग यात्रा कर रहे हैं जो देशभक्ति वाली यात्रा है। 2023 चुनाव वाला साल है। इस साल 9 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन जिससे भी बात कीजिए वो 23 नहीं बल्कि 24 की बात करता है। 2024 जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, 2024 जब नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में होंगे, क्या 2024 में किसी भी विरोधी की कोई ट्रिक चलेगी या मोदी की हैट्रिक 100% कंफर्म है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। 24 में क्या होने वाला है? क्या मोदी जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं? अगर हां तो कैसे? जवाब इन 8 लेटर्स में छिपा है। H यानी हिंदुत्व या कहें हिंदू नेशनलिज्म। A यानी मोदी पर विरोधियों के होने वाले अटैक। T यानी 23 का सबसे बड़ा टेस्ट। R यानी राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद। I यानी ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की धाक। C यानी सेंट्रल इंडिया में होने वाले चुनाव। और K यानी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक का इम्तिहान। यह कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी 24 में मोदी की हैट्रिक की गारंटी दिख रही है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर ही है। सबसे बड़ा गेम चेंजर भी राम मंदिर ही है। 24 में भगवान राम के दर्शन अयोध्या में होंगे। 24 में 100 करोड़ हिंदुओं के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। 24 में करोड़ों हिंदू रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो क्या 24 में राम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? 23 की जनवरी से ही 24 की जनवरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरुआत अमित शाह ने कर दी है, बात कांग्रेस ने आगे बढ़ाई है। कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कर रही है, आगे दिखाएंगे। 40 सेकंड में सुनिए अमित शाह की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। भव्य राम मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। 1 जनवरी 2024 से पहले बाकी बचा 40% काम भी पूरा हो जाएगा। बीजेपी ने अभी से हिंट देना शुरू कर दिया है। 23 के पहले हफ्ते में ही साल के 365 दिन और 24 का सिग्नल दे दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी का क्या होता है कि उनको अचानक पुरानी चीजें याद आ जाती है। तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है, तो जरूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। ये कांग्रेसियों को, राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। देखिए, तारीख इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि यही लोग थे जो कहते थे कि ये कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो नीतीश जी भी कहते थे ना, कांग्रेस के राहुल गांधी भी कहते कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो डेट बता दिया, तो डेट न बताएं तो इनको दिक्कत, डेट बताएं तो इनको दिक्कत।
तो इनको तो राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो भीतर से तो ये लोग जले हुए हैं। 2024 जनवरी में रामलला के दर्शन करेंगे राम भक्त, उस राम जन्मभूमि के मंदिर में करेंगे जिसके लिए लाखों राम भक्तों का बलिदान हुआ है। और उस पर जो सवाल उठाते हैं वो तो स्वयं श्री राम भक्तों की नजर में सवाल बने हुए हैं। राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा? इधर हिंदू नेशनलिज्म के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। उधर मोदी को कॉपी करते मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमते राहुल गांधी हैं। तो क्या 24 में राम मंदिर बनने के साथ ही चुनावी सीजन में हिंदू नेशनलिज्म के ध्वजवाहक मोदी ही बनेंगे? और क्या राहुल पीछे पीछे ही चलेंगे? बीजेपी ने राम मंदिर के बनने की तारीख बता दी है। कांग्रेस के खेमे में तारीख के ऐलान के साथ ही हड़कंप मचा दी है। तभी तो जो राहुल भारत जोड़ो यात्रा में राम नाम जप रहे हैं, जय सिया राम कह रहे हैं, उन्हीं राहुल की पार्टी के अध्यक्ष मुंह में राम बगल में छुरी वाला स्लोगन कर रहे हैं। भगवान के नाम के आगे झूठों का सरदार लिखकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं। अमित शाह को ताना मार रहे हैं। सब कैमरे पर रिकॉर्डेड है। शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी? वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है, तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी हैं आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन हैं। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं। जैसे जैसे राम मंदिर का काम फुल स्पीड में चल रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर के बहाने मोदी पर अटैक की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अटैकिंग है। बिहार में आरजेडी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहकर भूचाल ला दिया है कि अयोध्या में राम को कैद नहीं किया जा सकता। राम मंदिर का निर्माण तो नफरत की जमीन पर हो रहा है। राम को कभी भी भारत से, लोगों के हृदय से छीन करके किसी पत्थर के आलीशान भवन में नहीं कैद किया जा सकता। नहीं किया। न अयोध्या में राम कैद हुए, न रावण को हराने के बाद लंका में रावण का वास हुआ। राम का तो असली वास शिवरी की झोपड़ी में हुआ और वहीं पर है। और हम लोग हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं। भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच में वो रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में भी रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि तो लोग के सवाल का वह हम जवाब का देंगे। तो अपनी बात पे कायम है जो आपने कहा। मैं कुछ भी नया नहीं कहा हूँ, जो पहले से लोग कहते रहे उसी को मैं दोहरा दिया। लेकिन आपने कहा ना कि नफरत की जमीन पर ये मंदिर बन रहा है। ये लोग कहते हैं, लोग कहते रहे हैं, केवल मैं उसको दोहरा दिया हूँ, लेकिन राम के महत्ता को हमने नहीं घटाया। आपने ये भी कहा कि जो राम हैं वो पत्थरों में कैद होकर रह गए हैं, और अब जो राम के चाहने वाले हैं वो नहीं है जो कि पहले हुआ करते। अब राम की हर लोगों की अपनी अपनी परिभाषा है। बीजेपी ये कह रही है कि पहले ये पूछा जाता था कि मंदिर कब बनेगा, तारीख बताएं, और जब आप तारीख बता दी गई तब इस तरह की बातें कही जा रही है। अब पूछने वाले और जवाब देने वाले दोनों जानते होंगे। हम कहाँ रोकने जा रहे हैं? हमने तो कहा कि राम व्यापक हैं,
आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है, आप अपनी बात पे कायम हैं। लोग कहते रहे, मैं दोहराया हूँ, कल भी मौका मिलेगा तो इसी को मैं दोहराऊंगा। साधु संतों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है? मैं उनका ठेका ले रखा हूँ क्या? भव्य राम मंदिर पर आरजेडी के नेता के दिए विवादित बयान पर अब दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक बवाल मच गया है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन जगदानंद सिंह को अभी भी रत्ती भर का पछतावा नहीं है। जगता बाबू, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये लोग हैं जिनको कि एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके और हिंदू समाज को बांट कर ये राजनीति करने वाले लोग हैं। तो बहुत ही आपत्तिजनक बयान और ये समाज में नफरत विद्वेष पैदा करने वाला बयान है। तो जगता बाबू जो कह रहे हैं कि वो नफरत की भूमि है, गरीबों का उसे विरोध है, और जो जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, तो ये बहुत ही अनुचित है। और यह अपेक्षा उनसे, उनकी पार्टी से तो अपेक्षा थी कि वो इस प्रकार की बात बोल सकते हैं, लेकिन जगता बाबू बहुत मैच्योर्ड सीजन्ड आदमी है। तो मैं तो बिहार सरकार से कहूँगा कि उनके खिलाफ और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। माफ़ी तो मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि लेकिन वो माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं है ना। उन्होंने कहा कि उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो मस्जिद बनवाने वाले लोग हैं। ने ये भी कहा है कि हम हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं हैं। हे राम और जय श्री राम में क्या फ़र्क है? ये राहुल गांधी सिया राम, जय श्री राम, हे राम, यानी बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हे राम और जय श्री राम में क्या अंतर है? सब तो राम की आराधना है ना। और कोई बीजेपी ने तो कभी हे राम का विरोध नहीं किया। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वही बताए ना कि हे राम, जय श्री राम और सिया राम। लेकिन इसमें भी विभेद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिया राम नहीं कहते हैं, ये सीता का विरोध करते हैं। बताइए ना, जिन लोगों को धर्म में कोई आस्था नहीं है, जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती तो जनेऊ पहनकर पहुंच जाते हैं। सवाल यह भी है कि 24 के लिए क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ राम भरोसे हैं या काम भरोसे भी हैं? जवाब ये कि 23 और 24 के लिए अगले 16 महीने में मोदी के पास 16 रामबाण है। 23 के जनवरी महीने में किसी से भी पूछ लीजिए तो एक ही जवाब आता है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी टॉप पर हैं। 7 जनवरी 2023 की मोदी की रेटिंग आ गई है। 77% के साथ मोदी फर्स्ट पोजीशन पर है। सारे सर्वे, सारे पोल्स यही हिंट दे रहे हैं कि अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो मोदी ही हैट्रिक लगाएंगे। एक सर्वे में 52% लोगों का मानना है कि मोदी पक्के तौर पर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। करीब 58% लोगों को लगता है कि हिंदुओं के राजनीतिक और सामाजिक रूप से एकजुट होने में मोदी की बड़ी भूमिका रही है। तो क्या 24 में मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या 350 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे? 24 वाले मिशन का पहला बड़ा प्रयोग 23 में होगा। राहुल भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी विश्व जोड़ने के मिशन पर डटे हैं। G20 से मोदी पूरी दुनिया को इंडिया की बिग पिक्चर दिखाएंगे। इस इवेंट को नेशनल प्राइड से जोड़कर भारत की ग्लोबल लीडर यानी विश्व गुरु वाली छवि पेश करेंगे। मोदी खुद फ्रंट से लीड करेंगे। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मेजबान बनेंगे। मोदी इंटरनेशनल ऑडियंस को तो एंगेज करेंगे ही, 24 के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस के दिल और दिमाग पर भी अपनी छाप छोड़ेंगे। मोदी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर हैं और इंडिया में भी उसका असर दिखता है। The Prime Minister decided that we would have our 200 meetings across the country. He said it is not necessary to confine it to Delhi. He said प्रत्येक राज्य की अपनी विभिन्नता, अपनी विरासत, सुंदरता, संस्कृति, आभा, आतिथ्य है और उनको हमें शोकेस करना चाहिए. If you see that Prime Minister Modi is probably one of the most sought after leaders in the world for any global decision making that you have. Whether it's in climate change, whether it is in issues that are political in nature or economic in nature, he's always called in. He's been called into all of the recent G7 summits. 24 के लिए मोदी इसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं और भारत को मिली G20 की अध्यक्षता इसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।
मोदी जी ने 8 साल के अंदर दुनिया भर में देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया भर में मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है। अरे कांग्रेस वालों, जरा अकल इस्तेमाल करो, भगवान ने दी है तो। ये मोदी मोदी के जो नारे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान में लग रहे हैं। दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। हमने देखे कांग्रेस के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, सोनिया जी ने दिया हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे और कभी कभी तो भाषण भी बदल जाते थे। और मोदी जी जब दुनिया में जाते हैं, विश्व के किसी भी मंच पर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में गर्व के साथ भाषण करते हैं और हम भारतीयों का सीना, हम भारतीयों की छाती गज गज फूल जाती। मोदी 24 का पूरा गेम चेंज कर रही है। राहुल अभी भी टी शर्ट में ही घूम रहे हैं। भारत जोड़ने के बहाने भीड़ ही इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी फ्यूचर का विजन दे रहे हैं। 24 से आगे की बात कर रहे हैं। दुनिया को नई राह दिखा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी भी इसी बात पर अटका है कि राहुल तो कड़कती ठंड में टी शर्ट पहने यात्रा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल की पुरानी टी शर्ट नई टी शर्ट वाली इमेज जैसे ही वायरल होती है, कांग्रेस की ट्रोल आर्मी जासूस संख्याओं वाला टेक्स्ट फिट करके बैठ जाती है। राहुल की सफेद टी शर्ट में ताक झांक वाले टेक्स्ट लिखकर गुप्तचर गुप्तचर वाला खेल शुरू हो जाता है। और जब इससे काम नहीं चलता तो यह साबित करने की मुहिम शुरू हो जाती है कि राहुल के साथ तो पूरा देश है, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। राहुल को और कैसे डिफेंड किया जाता है, समझने के लिए यह वीडियो देखिए। एक सवाल है मेरा, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग रहते हैं देश में? कितने? $140 क्या? 140 करोड़। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ लोग। यह बात सही है कि राहुल ने चट से गलती की, पट से उसमें सुधार भी कर लिया, लेकिन बीजेपी ने मौका देखते ही चौका मार दिया, राहुल को ही ट्रोल कर दिया। बाद में कांग्रेस की प्रवक्ता को ट्विटर पर आकर भूल सुधार करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। सोचिए, कांग्रेस चाहती है कि राहुल 24 में पीएम की रेस में सबसे आगे निकले, लेकिन फिलहाल तो उनकी टी शर्ट और पैड डॉग के ही चर्चे हैं। हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का 24 में राहुल की पीएम पद की दावेदारी से कोई लेना देना नहीं है, और उसी भारत जोड़ो यात्रा के मंच से राहुल को पीएम पद का दावेदार डिक्लेयर कर दिया जाता है। वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नो 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 NO। दिस भारत जोड़ो यात्रा वाज नॉट टू प्रोजेक्ट मिस्टर राहुल गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ये आध्यात्मिक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, पर ये चुनावी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा पहले से हम कहकर आ रहे हैं, विचारधाराओं का टक्कर है, तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पर
हम जानते हैं हम राजनीतिक पार्टी है, हमें चुनाव लड़ना है। 9 राज्य में चुनाव आएंगे 2023 में, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, आप इसको भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज मानते हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क से सोशल मीडिया तक ऐसा माहौल बना रही है कि अगला पीएम तो राहुल ही है, मगर कैमरे पर यह कहने से छिपा रही है। हाँ, वो बात दूसरी है कि 24 तक राहुल की ब्रांड इमेज कंटिन्यू करने का प्लान अभी से रेडी है। 23 में 9 राज्यों के चुनाव से पहले घर घर जाने का प्लान बना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान इसी प्लान का हिस्सा है। मगर इन सभी के लिए दिक्कत यह है कि इस तरफ तो अकेले मोदी हैं, उस तरफ पीएम पोस्ट के लिए एक नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर कैंडिडेट्स हैं और फिलहाल तो किसी की भी आपस में नहीं बन रही है। रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री अभी से 9 राज्यों में होने वाले चुनाव का प्लान रेडी करके बैठे हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ 24 में मोदी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 में राजस्थान में बीजेपी ने सारी 25 लोकसभा सीट जीती, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीती। यानी इस बार सेंट्रल इंडिया में अगर मोदी ने होल्ड किया तो 24 में कमबैक कंफर्म है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं तो यहाँ आया हूं 2023 और 24 की चुनाव की तैयारियों के लिए, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आना है। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? अरे जोर से बोलो, मोदी जी को सुनाई पड़े से। चाहते हो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने? अगर मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे क्या? पक्का? अब की बार कर्नाटक भी मेक और ब्रेक वाले हालात में है। कर्नाटक जीते बगैर कांग्रेस 24 में बुरी तरह स्ट्रगल करेगी और अगर बीजेपी ने दक्षिण का द्वार अपने लिए खोल लिया तो कर्नाटक 23 का गेम चेंजर होगा और असर 24 में जरूर दिखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।